नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। अपनी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और भाषाई सौहार्द विकसित करने के उद्देश्य से हिंदुस्तानी भाषा अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय भाषा दिवस के उपलक्ष्य में 15 दिसंबर 2025 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के भीम सभागार में भारतीय भाषा उत्सव मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस समारोह में 337 विद्यालयों के 9 भारतीय भाषाओं हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिंधी, उर्दू के 850 भाषा शिक्षकों को भाषा गौरव शिक्षक सम्मान से तथा भारतीय भाषाओं में 100% अंक प्राप्त करने वाले 278 छात्रों को भाषा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त ही भारतीय भाषाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 6752 मेधावी छात्रों को परोक्ष रूप से भाषा दूत सम्मान से सम्मानित भी किया गया। 4 सत्रों के आयोजन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार की सचिव एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी डॉक्टर रश्मि सिंह मंचासीन रही। अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र राजभाषा के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार मंचासीन रहे। दीप प्रज्वलन एवं सामूहिक राष्ट्रगान के कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका हिंदुस्तानी भाषा भारती के भारतीय भाषा दिवस विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया। अपने स्वागत वक्तव्य में हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने कहा, भारतीय भाषा उत्सव न केवल एक वार्षिक आयोजन है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरा भारत सौंपने की सतत यात्रा है। वर्ष 2022 से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर हिंदुस्तानी भाषा अकादमी वर्ष 2023 से भव्य रूप में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन करती आ रही है। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी पिछले 8 वर्षों से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों और उनके भाषा शिक्षकों को सम्मानित करती आ रही है। इस आयोजन के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा में किसी एक भारतीय भाषा हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिंधी, उर्दू आदि में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं उन्हें पढ़ाने वाले भाषा शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। अकादमी के इस महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार एवं उन्नयन करना है और बताया कि इस आयोजन के अंतर्गत 2017 से लेकर अब तक 1650 विद्यालयों के 4221 शिक्षकों एवं 40,533 छात्रों को सम्मानित किया जा चुका है। अपने आधार वक्तव्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी ने भारतीय भाषा अकादमी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज से कुछ वर्ष पहले सुधाकर पाठक जब इस आयोजन की कल्पना को लेकर हमारे पास आए थे तो तब हमें नहीं मालूम था कि ये कल्पना इतने बड़े आंदोलन का रूप ले लेगी। पिछले 5-6 सालों में जो चौंकाने वाली प्रगति इस कार्यक्रम में हुई है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। हम लोग रिकॉर्डों में विश्वास नहीं करते, लेकिन गिनीज बुक वाले भी खुद यहाँ आकर अपना रिकॉर्ड बनाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सुब्रमण्यम भारती जी के जन्मदिन पर पूरा भारत भाषा दिवस मनाता है तो पूरे देश भर में आयोजन होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई भी आयोजन पूरे देश में होता होगा। यह अपने आप में सबसे बड़ा आयोजन है। इसके साथ
साथ ही उन्होंने एआई के दौर में भारतीय भाषाओं की मौलिकता, भारतीय लिपियों और भारतीय ज्ञान पर अपनी चिंता भी व्यक्त की। अन्य मंचासीन अतिथियों ने भी सभागार में उपस्थित शिक्षकों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए भारतीय भाषा, संस्कृति, सभ्यता एवं ज्ञान परंपरा को अपने उद्बोधन दिए। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में डॉक्टर सचिदानंद मिश्र, सदस्य सचिव, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, प्रोफेसर डॉक्टर साधना शर्मा, पूर्व प्राचार्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महिला विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र, निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रोफेसर रामा शर्मा, प्राचार्य हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, श्रीमती इंदिरा मोहन, अध्यक्ष दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रोफेसर अवनीश कुमार एवं प्रोफेसर सत्यकेतु संस्कृत, डीन अंबेडकर विश्वविद्यालय सहित पत्रकार, शिक्षाविद, समाजसेवी, साहित्यकार उपस्थित रहे। मंचासीन अतिथियों द्वारा शिक्षकों और छात्रों को क्रमवार रूप से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपने देखा कि उक्त संस्थाएं छात्रों को और शिक्षकों को सम्मानित कर रही हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी या इन संस्थाओं से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। आपकी संस्था हिंदुस्तानी भाषा अकादमी और अन्य संस्थाओं के साथ में आज आप भारतीय भाषा उत्सव मना रहे हैं और दिल्ली के सैकड़ों शिक्षकों को और छात्रों को भाषा रत्न सम्मान दे रहे हैं। इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, ये हम आयोजन पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं और जब केंद्र सरकार ने 2022 में भारतीय भाषा उत्सव मनाने की घोषणा की, उससे पूर्व हम मेधावी छात्रों का और उनके शिक्षकों का सम्मान करते रहे हैं भारतीय भाषाओं का। इस वर्ष हम 316 विद्यालयों के करीब 844 शिक्षक और 8000 के करीब शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। ये 9 भारतीय भाषाओं के लोग हैं। इसके अंदर हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है। दिल्ली के अंदर जितनी भी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं विद्यालयों के अंदर, जो उन भाषाओं के विद्यालय हैं, उनके बच्चों को आमंत्रित किया जाता है। ऐसे बच्चे जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए, वो 275 बच्चे हैं जिनको भाषा रत्न दिया जा रहा है। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को हम भाषा दूत का सम्मान देते हैं और इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों को हम भाषा गौरव सम्मान से सम्मानित करते हैं। एक बड़ी प्रक्रिया है। तो 316 विद्यालय इस बार हमारे बीच सम्मिलित हो रहे हैं और ये भव्य आयोजन हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से हम लोग करते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं इसमें। आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको ये उत्सव के रूप में मनाना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा था व्यक्तिगत तौर पे कि अगर बच्चों के अंदर संस्कारों का सृजन करना है, अपनी संस्कृति के नज़दीक बच्चों को लेके जाना है, तो भाषा ही एक सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है और भाषाओं को जोड़ने के लिए भाषा शिक्षकों को जोड़ा जाना जरूरी है। तो ये सम्मान सिर्फ उन बच्चों के इन अंकों का नहीं हो रहा है, बल्कि इसके माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार भी रूपांतरित करने की कार्य भी चल रहा है। इन शिक्षकों से ये निवेदन किया जाता है और ये आशा की जाती है कि आप अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएं, भारतीय संस्कृति से जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ें, भारतीय ज्ञान संस्कृति से जोड़ें और ये बच्चे क्योंकि भाषा शिक्षक हैं जो इन सबको लेके जाएंगे, तो ये हमारे बीच में सेतु का काम करेंगे। एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो संस्कारवान पीढ़ी हो, जो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हो, भारतीय संस्कृति को आगे लेके जाएगी। तो एक ऐसे युवाओं की हम एक
फोर्स तैयार करना चाहते हैं, जो लगे, जो 8 वर्षों से लगे। 40,000 से ज़्यादा बच्चे अभी तक सम्मानित हो चुके हैं और पूरा एक आंकड़ा है हमारे पास, हर वर्ष ये गुणनफल इसका बढ़ता चला जा रहा है। ये जो विद्यालय अभी तक आपसे जुड़ नहीं पाए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हम लोग सभी विद्यालयों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमने इससे जब 2022 में केंद्र सरकार ने जब भारतीय भाषा उत्सव मनाने की घोषणा की थी, तो हमारी पहले ऐसी संस्था थी जिसने इसको आयोजन किया था। हमने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया था, जहाँ लगभग 9,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं और शिक्षक वहाँ पे आए थे। वो बड़ा हुजूम था, लेकिन किसी कारण से ये जो व्यवस्था की दृष्टि से, प्रशासन की अनुमति ना मिल पाने की वजह से, ट्रैफिक पुलिस की समस्या हो पाने की वजह से हम लोग इतनी बड़ी संख्या में नहीं बुला पाते। तो ये एक और अद्भुत कार्य होता है कि 316 विद्यालय के जो छात्र शिक्षक यहाँ आए हैं, इनके 316 के विद्यालयों के अंदर एक अलग से कार्यक्रम होता है और वहाँ इनको पुनः सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ से सम्मान पत्र लेके जाते हैं, वहाँ इनको पूरा स्कूल इकट्ठा होता है, वहाँ पे इनको सम्मानित किया जाता है और 316 विद्यालयों में भारतीय भाषा उत्सव मन रहा है। तो अगर इसको बृहत रूप में देखा जाएगा तो ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। एक आयोजन तो यहाँ चल रहा है, एक यहाँ गूगल लिंक के माध्यम से सभी विद्यालय इससे जुड़े हुए हैं और हर विद्यालय के अंदर जैसे कल जाएंगे या परसों जाएंगे, अपना एक समारोह करते हैं, वहाँ इन सभी शिक्षकों को दोबारा सम्मान होता है। भाषा जो रत्न है उनका सम्मान होता है। जो बच्चे यहाँ नहीं आए हैं उनको विशेष रूप से वहाँ बुला के सम्मानित किया जाता है। तो आप समझिए ये 316 विद्यालयों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। तो एक बहुत अद्भुत प्रयोग हुआ है और मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। जो शिक्षक जिनका लगता था कि ये भाषा शिक्षक दबे थे, थोड़ा अपने को कमज़ोर मानते थे, जो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, उनको एक अवसर मिल रहा है कि इसके माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। विद्यालयों में शिक्षक हमें बताते हैं कि उनका मनोबल बढ़ा है, आत्मबल बढ़ा है, कि विद्यालयों के अंदर उनके शिक्षकों और शिक्षक और उनका प्रबंधक और जो प्रधानाचार्य हैं, वो उनको अच्छी विशेष दृष्टि से देखते हैं कि देखिए बच्चे, भाषा के बच्चे सम्मानित हो गए हैं, जो अभी तक कभी नहीं होता था। गणित का विद्यार्थी सम्मानित होता था, अंग्रेजी का विद्यार्थी सम्मानित होता था, विज्ञान का विद्यार्थी, भाषा के विद्यार्थी बेचारा शिक्षक भी दुख पा रहता था, बच्चे भी नहीं लेते थे। लेकिन अब बच्चों के अंदर उत्साह है और ये इसीलिए जब 216 बच्चों से जाकर 9,000 की संख्या पहुंची है, तो ये इसी कारण से हो पाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।